हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को होना है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 7 को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी का अलग वीडियो में, ज्योग्राफी का अलग वीडियो में, हिंदी का अलग वीडियो में और साइंस का अलग वीडियो में। मैंने बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना करके सभी वीडियोज़ को उसमें पुट कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कौंडिन्य वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौंडिन्य वन्य जीव अभयारण्य जो था यह चर्चा में रहा था। तो कोशिश करना है आपको मात्र 5 से 7 सेकंड के अंदर आंसर देने का। तो देखिए फ्रेंड्स, कौंडिन्य वन्य जीव अभयारण्य जो है यह एक हाथी अभयारण्य है और आंध्र प्रदेश में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? इनमें से कौन सी जलधारा जो है वह हिंद महासागर की जलधारा है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अग्लुहास जलधारा जो है यह हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। अगर हम बात करें लेब्राडोर की, तो लेब्राडोर अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ब्राजील जलधारा जो है यह भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, लेकिन यह गर्म जलधारा है। उसके बाद बात करें हम्बोल्ट जलधारा की, तो हम्बोल्ट जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, आप सभी से एक शिकायत है मेरी कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपसे कोई पैसे रुपये नहीं लेता हूँ, तो आपका कर्तव्य है वीडियो को लाइक करना और मुझे मोटिवेट करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रावधान वर्णित है। तो देखिए, उच्च न्यायालय को जो है आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। यह रिट कौन कौन से हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उसके बाद उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मथुरा कला शैली एवं गंधार कला शैली को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला था। तो मथुरा कला शैली और गंधार कला शैली को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क जो था यह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप सभी लोग वीडियो के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद देखिए, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर, राजस्थान अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की स्थापना किया था। राजधानी कहाँ थी इसकी? लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि H1N1 वायरस जो है निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? H1N1 वायरस जो है फ्रेंड्स यह संबंधित है स्वाइन फ्लू से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद H5N1 वायरस जो है यह संबंधित है बर्ड फ्लू से। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बर्ड फ्लू हाल ही में चर्चा में रहा था। उसके बाद देख लीजिए, ऐसा कौन सा मादा लिंगी हार्मोन है, मादा लिंगी हार्मोन, जिसका उत्पादन रज्जु निवृत्ति के पश्चात बंद हो जाता है? तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 3 मादा लिंगी हार्मोन बताया था। कौन कौन से? तो मैंने बताया था फ्रेंड्स, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन, ये 3 मैंने बताया था कि आप लोग याद रखिएगा। यह मादा लिंगी हार्मोन्स हैं। और देखिए, रज्जु निवृत्ति के पश्चात जो है यह प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है, इनका जो है पश्चात ये बंद हो जाता है इनका स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक कहिए या फिर प्रवर्तक कहिए, एक ही बात है। तो देखिए फ्रेंड्स, दर्शन की बात करें तो दर्शन कितने हैं? टोटल 7 दर्शन है। ठीक है, याद रखिएगा, टोटल 7 दर्शन है। आपसे पूछा गया है पूर्व मीमांसा दर्शन।
तो इसके प्रवर्तक जो हैं कौन है? जैमिनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो पतंजलि हैं। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक हैं। उसके बाद अगर बात करें तो सांख्य दर्शन के कपिल हैं और न्याय दर्शन के गौतम हैं। न्याय दर्शन पूछा जाता है, इसके प्रवर्तक गौतम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सल्तनत काल में प्रचलित दीवान इस्तिहाक नाम जो है किस विभाग से संबंधित था? तो देखिए फ्रेंड्स, दीवान इस्तिहाक जो था यह एक पेंशन विभाग था और इसको स्थापित किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो यह एक पेंशन विभाग था, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 16 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कवर किया हुआ है, साथ ही साथ हम लोगों ने 10 साइंस का वीडियो कवर किया हुआ है। 2010 से 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखिए, बक्सा टाइगर रिजर्व जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा जो है यह पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, टिस्को की स्थापना जो है यह 25 अगस्त 1907 को 25 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में किया गया था इसका स्थापना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है? लुसाई बोली या फिर मिजो बोली, एक ही नाम है, तो ये जो है मिजोरम में बोली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है विश्व जल दिवस यह 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 22 मार्च के दिन, ठीक है। 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई के दिन जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सौरमंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं, जरा आप मुझे कमेंट करके अभी बता दीजिए, अभी के अभी। देखिए, वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है बृहस्पति ग्रह को। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब अपनाया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान का जो भाग कौन सा है, सुबह ही मैंने बताया था, भाग 17 के आर्टिकल 343 के तहत, अनुच्छेद 343 के तहत कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। और इसको जो है अपनाया गया हिंदी को रूप में, राजभाषा के रूप में हिंदी को कब अपनाया गया? तो 14 सितंबर 1949 के दिन, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 सितंबर के हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 जो है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 44 में क्या है? आर्टिकल 44 में ध्यान रखिएगा, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 48 में क्या है? तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा, कुंचिकल जलप्रपात जो है यह किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। किस नदी पर? तो बराही नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो। आपसे मैं एक दक्षिणा मांग रहा हूं, लाइक और शेयर, और कुछ नहीं आपसे चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में निम्नलिखित में से किस शासक का नाम काकवर्ण मिलता है? तो काकवर्ण के नाम से किसको जाना जाता है? कालाशोक को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए 1909 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यही गलत है। 1909 का जो था ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, न कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है 1919 को, ठीक है फ्रेंड्स। 1905 में बंगाल विभाजन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए, किस संविधान संशोधन के जरिए भारत में मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? तो यह जो है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि थ्रोम्बिन का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से है? तो देखिए फ्रेंड्स, थ्रोम्बिन, और यहाँ मैं एक और नाम लिख रहा हूँ, फाइब्रिनोजन, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है एक प्रोटीन है और इनका उत्पादन जो है
लीवर में विटामिन के की सहायता से होता है और इनका संबंध रक्त जमाव से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि घाव को भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक रूप से मदद करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए विटामिन सी जो है टिश्यू का निर्माण करके, टिश्यू का उत्तक का निर्माण करके घाव भरने में सहायक होता है। साथ ही साथ विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा विटामिन सी। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पहली बार प्रतीकात्मक मुद्रा यानी कि सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा जारी किया गया था। तो सांकेतिक मुद्रा सबसे पहले जो है किसके द्वारा जारी किया गया, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। इसी के समय अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्ने बतूता भारत आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि लोलक घड़ियां किस ऋतु में तीव्र गति से चलती हैं। तो फ्रेंड्स आवर्तकाल आपने पढ़ा होगा, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, ये जो है लोलक की लंबाई जो बढ़ जाएगी, तो लोलक की लंबाई जब बढ़ जाएगी ग्रीष्म ऋतु में तो यह दोलन धीरे धीरे करेगा, यानी कि आवर्तकाल का पीरियड जो है घट गया। शीत ऋतु में क्या होता है, यह छोटा हो जाता है और जल्दी जल्दी से दोलन करने लगता है, यानी कि इसकी जो गति है तीव्र शीत ऋतु में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर धीरा पूछा जाता तो ग्रीष्म ऋतु हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहला जो है यह राजगृह में अजात शत्रु के समय हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में, किसके समय में, कालाशोक के समय में। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में। और चौथा कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो रुद्रदामन प्रथम की जो उपलब्धियां वर्णित है वो जूनागढ़ के अभिलेख में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया है कि आपको क्रम से याद रखना है। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स यह जो आर्टिकल है, आर्टिकल 143 है और इसके तहत जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन यह परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ठीक है, 123 में क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को। भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो फ्रेंड्स यह बिहार में है, बिहार के मुंगेर में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है यह स्थित है चंद्रमा पर। ठीक है, चंद्रमा पर जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो देखिए संसद की जो वित्तीय समितियां हैं, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य जो हैं लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा से कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है। उसके बाद लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो यह हार्मोन जो है यह दुग्ध स्राव से संबंधित है, ऑक्सीटॉक्सिन। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद देखिए दीवाने अमीर कोही की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। तो देखिए फ्रेंड्स दीवाने अमीर कोही की स्थापना जो है ये किसने किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह एक था क्या, तो कृषि विभाग था। क्या था फ्रेंड्स, यह एक कृषि विभाग था दीवाने अमीर कोही। और इसकी स्थापना जो है किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो FAO की स्थापना कब हुई थी, तो 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है यानी कि मुख्यालय जो है यह इटली के रोम शहर में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रसिद्ध धर्मट का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था।
तो देखिए धर्मत का युद्ध, उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ देवराई घाटी का युद्ध, और एक और नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 लड़ाई, धर्मट का युद्ध, देवराई घाटी का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध जो है यह किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा यह हुआ था किसके बीच? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औरंगजेब और दारा सिकोह ये दोनों जो थे शाहजहां के बेटा थे, और इन्हीं के बीच यह सारे जो है उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शहनाई वादन से संबंधित है? तो शहनाई वादन से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अश्वघोष निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? तो देखिए अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी। किसकी रचना? बुद्ध चरित की। और यह बुद्ध चरित जो है बौद्धों का रामायण इसको माना जाता है। और अश्वघोष जो थे यह कनिष्क के राजकवि थे। किसके? कनिष्क के राजकवि थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देश में आलू के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान जो है इसमें तीसरा है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डेट सहित आपको याद रखना है, और उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो था वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संदर्भ में किसे नागरिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है? तो नागरिक अधिकारों का रक्षक जो है यह सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या फिर नियुक्त होता है? बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के द्वारा, भारत का प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नियुक्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मृग मरीचिका जो एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है, उदाहरण है। तो मृग मरीचिका जो है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में मदद करता है? फ्रेंड्स सभी वीडियोज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जहाँ टाइटल लिखा होता है ना वहाँ ऐसा एक निशान बनेगा, वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक दिखना शुरू हो जाएगा। तो देखिए लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। उसके बाद देखिए बैरन ज्वालामुखी कहाँ पे है? देखिए बैरन और नारकोंडम, यहाँ मैं लिख देता हूँ बैरन और नारकोंडम। देखिए बैरन जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम जो है सुसुप्त ज्वालामुखी है। ये दोनों ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार में है, भारत में ये दो मात्र जो है ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश से सीमा से जुड़े हैं? तो भारत के टोटल 17 राज्य जो हैं पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद देखिए संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो देखिए प्रस्तावना अगर सिर्फ पूछा जाए, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। वहीं अगर प्रस्तावना की भाषा पूछ लिया जाए तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो अभी वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। मूल रूप से 8 भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो प्रश्न में आपसे मूल रूप से पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए बरगद जो है यह हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है क्या है फ्रेंड्स? बताइए। फाइकस बेंथालेसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कितनी राशि की अधिकृत पूंजी से की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी राशि के अधिकृत पूंजी से आरबीआई की स्थापना की गई थी? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ देख लीजिए कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, हम लोग थे यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कितनी राशि की अधिकृत पूंजी से? तो 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से की गई थी। स्थापना किया कब गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, याद रखिएगा।
जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है, आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थंकर। 22वें आपसे पूछा गया है तो ये अरिष्टनेमी थे। देखिए ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमी, इनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और अरिष्टनेमी के तो भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नंद वंश के तुरंत पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद को चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर जो है मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। तो राइट आंसर मौर्य वंश हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो था यह आराम शाह था। आराम शाह एक अयोग्य शासक था, यह मात्र कुछ ही दिनों तक शासन किया, उसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर करके जो है सिंहासन पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक और प्रवर्तक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह को कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो बाबर की उदारता के कारण उसको कलंदर की उपाधि दी गई थी, उदारता के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुंड्रो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रो जलप्रपात जो है यह स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से विद्युत धारा का मात्रक क्या है? इसका आंसर आपको अभी कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी सभी वीडियोज के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।